चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथ के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 2.1 8.2 के बारे में बात करना है। 8.2 के बारे में बात करना है। कुछ चीजें हम लोग जो था पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ लिए थे, उस समय गुणनखंड निकालना वगैरह सीख लिए थे, है ना। एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिए थे, सीखे थे ना, बताए थे ना। यहाँ पर उसी के बारे में बात करना है। इसमें कह रहा है कि जो संख्याएं दी हुई है इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या कि इसको गुणनखंड तोड़ना है ना। तो गुणनखंड कैसे तोड़िएगा, तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसी को हम बता देते हैं। जैसे कितना है जी, 3 नंबर क्वेश्चन है 38 और 25। इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम इसको क्या करें, इस तरह तोड़ेंगे, है ना। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा गुणनखंड, तो देखिए पहले देखेंगे कटेगा किससे। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सबसे छोटे अंक से कटाया जाता है। छोटा पहले 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटाएंगे, है ना। इस तरह से तो पहले देखते हैं 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। तो 3 से विभाजक नियम क्या है जी, कि अगर जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या है जी, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कटता है, यानी ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो चलिए 3 से कटाते हैं। तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूना क्या 6, 2 बचेगा यहाँ पर, 8 है तो यह 2 आएगा तो 22 होगा, 3 7 21, 1 आएगा 5 आएगा 15, 3 5 15। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 15, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटा तो 5 8 40 और 5 5 25। फिर 5 से कटा दो तो 17 5 85 और फिर 17 कम 17, क्योंकि 17 क्या अभाज्य संख्या है। 17 खुद से कटा है, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। यानी कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, है ना। यही आपका आंसर है इसका गुणनखंड। इसी तरह इसको बनाना था ना, इसको जोड़ने का गुणा कर, फिर इसको गुणा करते इतना ही ना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिए, है ना। एक और क्वेश्चन है इसमें, कौन जी, 74 29, 7429। इसका फैक्टर तोड़ देते हैं, गुणनखंड कैसे कटेगा। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22। अच्छा 22 हो रहा है तो 22 तो 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे इकाई का अंक 9 है तो ये 2 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसको किससे कटाएंगे, 7 से देख लेते हैं, क्योंकि 5 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 7 से कट सकता है। तो 7 से देखते हैं, 7 है कम 7, 4 है नहीं तो 0 देंगे 42, 7 6 42 या 9 कहां 7 से कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है ना। 7 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे ट्राई करेंगे, 9 से 10 से नहीं, 11 से देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 11 से विभाज्यता का रूल होता है क्या, कि ये दोनों सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुण हो जाता है तो 11 से कटेगा। तो 11 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 7 2 9 और 9 4 13, 13 में से 11 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या 11 का गुण जो नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा कि 11 से भी नहीं कटेगा, तो 12 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कट रहा है और ना 4 से कट रहा है, तो 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लेते हैं, 13 चौका 52, 13 5 65, कटेगा 13 से। 13 से कटा तो 13 5 65, कितना बचेगा 5 4 9। 13 से भाग कर लो यहाँ पर इस तरफ, 13 5 65, 14 में से 5 गया 9, ये कट जाएगा। फिर 92, 13 7 91, कितना बचा 1 आया 9 19। फिर 13 से नहीं कटेगा, 17 से देख लेते हैं, 17 से देख लेते हैं तो कितना होगा, 17 चौका 68 होगा, कितना आएगा यहाँ पर 14 में 8 6, ये कट जाएगा, ये 62 है ना। कितना होगा, कितना बार में कट जाएगा, 17 3 51, कितना बचेगा 11 119, 17 7 119, कितना से कटा फाइनल लिया करके
17 से कटा तो 13 ना हो गया, यहाँ पर 17 से कटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 437। अब कितना से कटेगा बताओ तो, ये कितना से कटेगा 437। अब इसमें दिमाग लगाओ कितना से कटेगा, 2 से कैसे कटेगा, क्या क्या साथ है तो 3 से 4 3 7 7 14 जोड़ने पर 14 रहा है, 14 3 से कटता है कि 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से देख लो कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से 11 से भी नहीं कटेगा। बताओ तुम लोग किससे कटेगा, 12 से, 13 से, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 15 से तब तो नहीं कटेगा। 16 से भी नहीं कटेगा। 17 से 34 देख लेते हैं और ऊपर वाले से ही कर लेते हैं, 17 से कर लेते हैं। 17 गुना 34 कितना बचेगा यहाँ पर, 13 में से 4 गया 9, 97 नहीं कटेगा। 17 से भी 19 से कटेगा, 19 से 19 दूना 29, 5 बचेगा तो कट जाएगा 19 या 57, 19 दूना 38 हो गया, 19 या 57, 23 बार में कट जाए। किससे 19 से कटा यहाँ पर कितना बार में, 23 बार में। आप फिर ये 23 से कम 23 क्योंकि 23 का है अभाज्य संख्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 7429 का गुणनखंड क्या होगा 17 गुणे 19 गुणे 23 है ना। तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, जो उनका महत्तम समअपवर्तक गुणे लघुत्तम समअपवर्तक है ना। गुणा क्या होता है जी, दोनों संख्या गुणा कीजिएगा और उसका लघुत्तम और महत्तम निकाल करके उस दोनों में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों का आंसर बराबर आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन दिया यहाँ पर देख लेते हैं, 26 और 91 कितना दिया जी, 26 और 91। इसको मिटा देना ऊपर वाला, इसको हटा देते हैं। 26 का अगर निकालते हैं तो 13 दूना 26 होता है, तो 2 गुणे 13 आएगा है ना। और 91 का निकालते हैं तो 13 7 91 होता है, तो 7 गुणे 13 होगा। यही ना होगा इसका गुणनखंड। अब इसका एचसीएफ यानी महत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, तो महत्तम दोनों में जो मिलता है वही ना होता है, तो 13 इसका महत्तम हो जाएगा। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, तो लघुत्तम मतलब जो मिलता है वो उसको भी गुणा करते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा करते हैं ना। ये 2 है, 7 है और 13 दोनों में कॉमन है तो एक 13 लिख देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 के 2 5, 13 13 5 18 182। अब सीधे करना है कि 26 और 91 में गुणा करने पर जितना आ रहा है, क्या 13 और 182 में गुणा करने पर उतना ही आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 26 गुणे 91 बराबर लाना है हमको क्या, 13 गुणे 182। तो इसमें गुणा करेंगे 26 में और 91 में तो कितना होगा, तो देखिए 26 91 से 26 में गुणा कीजिए है, तो गुणा तो आपको करने आता है ना गुणा करने की। चलिए क्या होगा, 6 एकम 6, 9 छक 54, फिर 2 एकम 2 और 9 दूना 18 कितना हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 1 2 कितना 2366 आ गया। कितना गया 2366। क्या ये भी उतना ही आएगा, 13 दूना 26 6 8 2 13 104 2 106 8 10 13 कम 13 10 23 आ गया बराबर। यही हमको प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था आगे दो संख्या का गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुणे लघुत्तम। तो बाकी का क्वेश्चन
आप बना लीजिएगा, बाकी का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, है ना। हाँ, इसी तरह से एक नंबर क्वेश्चन के तो फैक्टर तोड़ने को नहीं बता दिए, और 2 नंबर वाला इस तरह आपको सिद्ध करना है, इस तरह महत्तम लघुत्तम निकाल करके, हाँ इस तरह सिद्ध करना है 2 नंबर, ठीक है ना। इसको लिख लो। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 के बारे में कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो अभी हम सिद्ध करने के लिए लघुत्तम महत्तम निकाले थे गुणनखंड विधि से, जिस तरह उसी तरह इसको निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ है आपका, HCF दिया हुआ है कितना, 306 657 का, 306 और 657 का HCF दिया है 9, है ना। और यहाँ पर LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया, क्या करोगे, ये दोनों संख्या में गुणनफल यानी 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे LCM, यही ना होता है। दोनों संख्या गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुणे लघुत्तम, यही ना होता है, यही ना होता है जी फॉर्मूला। तो दोनों संख्या गुणा कर दो, अब ये 9 से इसमें भाग कर देंगे, जितना आएगा वही इसका LCM होगा। तब देखो तो LCM बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 है ना, बाटा कितना हो जाएगा 9। अब 9 से इसमें भाग करके गुणा करना है, क्या करना है, 9 से भाग करके गुणा करना है। तो 9 से, हाँ इस दोनों को गुणा करो, तो पहले भाग करो, आसान हो जाएगा ना। हाँ तो देखो 3 तरीका का 9 कितना होगा, 102 2 3 306, ठीक। 102 में 3 से गुणा करोगे तो 306 नहीं आ जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। और फिर 3 से कटा दो, इसको छोटा कर देते हैं, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 9 27, 219। अब 219 में 102 से गुणा कर दो, 102 गुणे 219, इस दोनों में गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें गुणा कर दोगे तो आपका LCM निकल जाएगा, है ना। इस 102 और 219 में, है ना, मल्टीप्लाई करने आता है, कर लो 219 और 102, इस तरह गुणा कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अब, सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n, कितना जी, 6 का पावर n संख्या 0 पर, संख्या 0 यानी 0 पर समाप्त होगा, समाप्त होगा, ठीक। एक बात हमसे आप बताइए कि अगर कोई ऐसा संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है, किससे डिवाइड होता है, किससे भाग लगता है उसमें, मतलब कोई संख्या है ना, जिसका दहाई का अंक n है और इकाई का अंक 0 है, ये संख्या किससे कटेगा। दहाई का अंक n मतलब कि इसके जवाब पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, या तो 2 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, नहीं तो 10 से कटेगा, यही ना। यहाँ पर है, अर्थात कहने से ये पता चल रहा है कि जब ये संख्या 2 और 5 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब कि वैसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से कटेगा वही 0 पर समाप्त होगा। यहाँ बात हो रही 6 का पावर n का, हमको दिखाना है, टेस्ट करना है, जांच करना है क्या 6 का पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगा, इस बात को क्या करना है, हमको जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, है ना। तो 6 का पावर n बराबर 2 गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अच्छा 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 ना होता है, 6 का गुणनखंड 2 3 6, और इसको इसका पावर n है तो इस दोनों का पावर n है, और इसको हम अलग भी कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि किसी संख्या को, किसी क्या हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत 0
कि संख्या का अंत शून्य में तभी होगा जब 2 और 5 उसके गुणनखंड हो गए। अच्छा एक बात बताओ कि 10 होगा, ठीक है 10 होगा, तो 10 किससे कटा? 2 और 5 से कटता है ना, तो 10 अभाज्य संख्या थोड़ी है। बात यहाँ अभाज्य संख्या कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्या में 2 ही और 5 में आएगा। ऐसी संख्या है जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, वो उसी के इकाई का स्थान पर 0 आएगा। हाँ 10 कैसे अभाज्य संख्या होगा बोलो? 10 है 2 का नहीं होगा, 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। और 10 का क्या है? 1 है, 2 है और 5 है, 3 गुणनखंड है। ये तो भाज्य संख्या हो गया ना। और 2 अभाज्य संख्या होगा तो 2 और 5 अभाज्य संख्या है। और कोई संख्या 10 मतलब क्या होता है? अंत में 0 लाकर खत्म कब होगा? जब वो 2 और 5 दोनों से कटेगा, है ना, डिवाइड होगा, है ना। तो इसमें क्या है जी? अतः 6 के पावर n के गुणनखंड में क्या जी? इसके गुणनखंड में कितना है जी? केवल 2 और 3 है। 2 और 3 है, 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 3 आ गया है, 5 ही रह पाए, है ना जी, 5 नहीं है जी। अतः 6 के पावर n संख्या शून्य पर क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। हमको क्या करना जी? इसी बात का जांच करना था और हमने बता दिया कि क्या होगा जी? 6 का पावर n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, लेकिन चाहिए क्या? 2 और 5 चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में बाबू? सुनिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यह कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 और क्या जी? 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और जोड़ 5। भाज्य संख्या है, क्यों? है ना, भाज्य संख्या है, क्यों इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे, है ना। तो इसको मान लेते हैं हम, सुनो पहले, इसको मान लेते हैं ये बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 प्लस 13, ए को मान लेते हैं। तो जब ए को मान लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको? तो इसको हम यहाँ पर ए बराबर, दोनों ये गुणा में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये गुणा में है और ये प्लस में है, तो इसमें से 13 कॉमन कर लेंगे, करेंगे ना। तो 13 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणे 11 और जोड़ 1 बचेगा ना, बोलो। तो यहाँ 13 निकालनी है तो यहाँ 1 ना बचेगा। 13 निकालना है तो कितना बचेगा? 1 ना बचेगा। तो ये बराबर क्या होगा? 13 11 7 77, एक कितना हो जाएगा? 78। यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया ना 78। तो ये बराबर यहाँ लिख सकते हैं ना, 13 गुणे 78 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 6 78 होता है। तो फिर 13 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 13 26 26 चाहिए 78 लिख सकते हैं ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः ये क्या है जी? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों भाज्य संख्या? देखिए सब अभाज्य गुणनखंड में आ गया है, ये का अभाज्य गुणनखंड आ गया ना, तो ये क्या है? भाज्य संख्या मतलब का कह सकते हैं, इसलिए अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 क्या है जी? भाज्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी के बारे में। किसके बारे में? इसको मान लेते हैं। फिर माना बी बराबर 4 गुणे 6 गुणे, सॉरी क्वेश्चन गलती लिख दी यहाँ पर 7 होगा, है ना, क्वेश्चन गलती लिखा। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5,
ठीक, लिख दिया। अब यहाँ पर मान लिया था इसमें देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, दोनों में 5 है ना। 5 को क्या करते हैं हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। 5 को जब यहाँ पर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 1, यही ना बचेगा। यहां से 5 निकालिए, इसमें से 5 निकालिए, तो कितना बचा हुआ, 1 बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, d बराबर 5 गुणे सबको गुणा करेंगे ना, तो कितना आएगा, सबको गुणा करके और 1 जोड़ेंगे, है ना। सबको गुणा करेंगे ना तो आएगा 1007 प्लस 1, है ना। कितना आएगा, 1007 और प्लस 1, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1008, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1008। अब फिर अब कहने का मतलब कि भाज्य संख्या तभी होगा जब इसका गुणनखंड में क्या होगा, केवल अभाज्य संख्या आएंगे, है ना, मतलब 2 से अधिक अभाज्य संख्या आएंगे, तब है ना। यहाँ देखिए ये 5 है और 1008 को तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 4 गो 2, 2 गो 3 और 1 गो 7, है ना। आगे तो देखिए ये इतनी सारी अभाज्य संख्या इसमें आएगी गुणनखंड के रूप में। जब इसको तोड़ा है तो क्या लिखेंगे, तो बी का जी भाज्य संख्या है, अतः बी का जी भाज्य संख्या है। अतः ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5 क्या जी भाज्य है, भाज्य है ना। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहां समझ लीजिए, कह रहा है कौन, देखिए कह रहा है ना कि इसको आपको दिखाना है कि भाज्य संख्या है और इसको भी दिखाना है कि भाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या कब होगा, जब किसी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, तब न होगा। तो इसको मान लेते कि ए बराबर इतना है और इसका कैलकुलेशन इस तरह की है, इसको तोड़े तो देखना कि ए का गुणनखंड क्या, एक है है। अच्छा यहाँ 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है। जब इसको निकालेंगे तो ये प्लस का चिन्ह, तो यहाँ से 13 कॉमन करें तो एक ना बचेगा, और यहाँ से निकालिए तो 7 और 11 बचा, गुणा में बचा है, तो गुणा में है तो, है ना। इसलिए इसको गुणा करके 1 को जोड़ दिया 78 हो गया, फिर 78 को तोड़ दिए। यहाँ देख रहे हैं कि 1 का गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए क्या जी ये भाज्य संख्या है। वही काम इसमें भी किए हैं, इसमें भी देख रहे हैं कि 1 से 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं की संख्या इसमें गुणा के रूप में, है ना, इसलिए बी क्या जी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है ना। खेल के मैदान है, उसके चारों तरफ क्या जी एक वृत्ताकार पथ है ना जी। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर मतलब यहां से शुरू करती है, समझ लीजिए तो लिखिएगा, है ना। यहां से शुरू करती है और एक चक्कर लगाती है तो कितना मिनट में, 18 मिनट लगा रही है। कितना देर लगा रही है, 18 मिनट। फिर कह रहा है कि रवि को 12 मिनट लग रहा है। अब रवि जो है, रवि घूम रहा है तो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। कौन 18 मिनट में, सोनिया, है ना जी। सोनिया 18 मिनट और रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट, है ना। अब कह रहा है कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद फिर मिलेंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, रवि 12 मिनट लगा रहा है और एक ही समय में एक स्थान से चलेंगे तो कितने देर के बाद एक स्थान पर मिलेंगे। या फिर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना, कि एक कोई गाड़ी है चल रही है, कोई गाड़ी 5 किलोमीटर की चाल से चल रही है और कोई 7 किलोमीटर चाल से चल रही है, कितने समय बाद एक ही बिंदु पर मिलेगी, है ना। तो उसको उस तरह क्वेश्चन निकालने के इसमें क्या किया जाता है, एलसीएम निकाल जाता है। यानी 18 और 12 का एलसीएम ऑफ क्या निकालेगा यहाँ पर, 18 और 12 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिएगा आप, तो आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एलसीएम निकालिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर निकालिएगा तो 36 मिनट आपका आंसर आएगा। यानी कि ये दोनों जब चलना शुरू करेंगे एक साथ तो 36 मिनट के बाद दोनों फिर एक स्थान पर मिलेंगे। कौन, रवि और सोनिया, है ना। और इस हिसाब से
इस तरह से आपका क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, दैट्स ऑल।